Hi guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi documenting my life as a NEET aspirant. So finally CBSE 10th and 12th के रिज़ल्ट आ गए थे 13th ऑफ मे को. एज सब ने मैनिफेस्ट करा था कि इसी डेट को आएगा. एंड सबसे शॉकिंग चीज़ बताती हूँ, जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया आई वॉज शॉक्ड. मैंने जब बायोलॉजी के मार्क्स देखे मुझे यकीन नहीं होता कि इतने कम मुझे मिलेंगे इसमें. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 80+, क्योंकि हाँ बायोलॉजी का बायो का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, ठीक है. तो मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, बट इसमें मेरे को बहुत ही वाहियात मार्क्स मिले हैं. आई डोंट नो क्या चेकिंग की है इसकी, बट वट एवर आई गॉट आगे मैं रिवील करूँगी. सो वॉच टिल द एंड एंड पूरी परसेंटेज एंड मार्क्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैं बताने वाली हूँ. सबसे पहले मैं बता दूँ, आई वॉज अ डमी स्टूडेंट एंड कोई ऑफलाइन कोचिंग कोई बैच नहीं ज्वाइन किया था. मैंने नीट के लिए किया था 12th में, बट फिर मैंने इसको छोड़ दिया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे बहुत ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इससे बैकलॉग बन रहा था, तो मेरे से वो कवर नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था. उससे YT से पढ़ा फिर उसके बाद. एंड मैं अपनी प्रेप के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, कहाँ से पढूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. एक तो मैंने डमी ले लिया था एंड एग्ज़ाम्स टाइम में तो लग रहा था कि मैं बहुत ही डिप्रेस्ड होके एग्ज़ाम्स दे के आ रही हूँ. क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. बस जा रही हूँ एग्ज़ाम दे रही हूँ, आई डोंट नो क्या चल रहा है. रो रो के एग्ज़ाम्स तक दिए मैंने. जो गैप मिलते हैं ना उनमें मैं इतना रोई हूँ. और मैंने पैनिक तो हद से ज़्यादा किया है. पैनिक वॉज दी वर्स्ट सिचुएशन जब मैंने की. मुझे नहीं करना था, मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना था, बट पता नहीं क्यों मैंने बहुत किया. एंड मेरे आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ख़राब था, फैमिली में भी लड़ाई झगड़े सिचुएशंस बहुत ही ख़राब थी. तब मुझे लग रहा था कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा इन सब रीजंस की वजह से, बट स्टिल आई मैनेज्ड एवरीथिंग. सो लेट मी टेल यू माई मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. सो आई गॉट 93 in English and 90 in chemistry, 88 in Hindi, 88 in food nutrition and dietetics, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट्स था. एंड फिज़िक्स में पास हो गई, बहुत बड़ी बात है. आई वॉज वेरी स्कैर्ड, मुझे लग रहा था मेरी कंपार्ट ना आ जाए इसमें, बट आई पास्ड विद 58 मार्क्स. एंड लास्टली आई गॉट 64 in biology. दिस इज़ सो बैड. आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस. बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हुए मेरे बायोलॉजी में. इसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थी. एंड मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स चले गए हैं. उन्होंने क्या चेकिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत कम आएगा तो 50 के नीचे आ जाएगा, 45 के तो ऊपर ही रहेगा. 45 and 50 के अराउंड आ जाएगा. बट ऐसा चेकिंग की कि मेरे 35 थ्योरी में आए एंड स्कूल वालों ने भी 29 दिए उसमें, तो मेरे 64 बने. तो इसमें बहुत मार्क्स कटे हुए हैं. एंड मैं कोई रीच चेकिंग वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से और भी स्टडी ब्लॉगर्स के मैंने रिज़ल्ट का रिएक्शन और उनका रिज़ल्ट देखा, तो कुछ लोगों के मेरे से कम हैं. एंड मैं सोच रही थी ज़्यादा आएंगे उनके, बट स्टिल उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रही होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में. एंड चेकिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट पेपर बनाया, फिर उसके बाद चेकिंग भी थोड़ी भी लीनियंट नहीं की, क्योंकि हार्ड चेकिंग की मुझे लगता है. कुछ सब्जेक्ट में अच्छी चेकिंग हुई है तो उसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं, बट बायोलॉजी में मेरे मैं को ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं बायो में, वो भी जो कि एग्ज़ाम में सोच रही थी ये मेरी परसेंटेज थोड़ी अच्छी कर देगा. अगर इसमें ठीक ठाक आते तो मेरे 85 के ऊपर जाते. तो आई गॉट 84.6%, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मी. हाँ, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी. मेरी फैमिली को शायद मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रिज़ल्ट से. बस बायोलॉजी ने थोड़ी उम्मीद ख़राब कर दी, जो अच्छी रिज़ल्ट की थी, बट इट्स ओके. कुछ रीच चेकिंग वगैरह नहीं करवाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं और मार्क्स कम ना हो जाए. सो वट एवर आई गॉट दैट सेट. एंड वैसे भी मेन एग्ज़ाम इज़ आर नीट एग्ज़ाम. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट. इस सब चीज़ों को छोड़ते हैं, जो भी हुआ जैसा भी था. That's it. एंड फाइनली हमारी 12th ख़त्म हो गई, रिज़ल्ट का भी डर गया. एंड थैंक्स टू एवरीवन. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.